हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में अब तक छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल भवनों का कायाकल्प किया जा चुका है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, ऑप्शन 1 है 1000, ऑप्शन 2 है 1550, ऑप्शन 3 है 1914। यही सही जवाब है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस विभाग द्वारा संचालित टर्फा योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान राशि के माध्यम से बीज मुहैया कराकर उन्हें अन्य फसलों की बुआई के लिए प्रेरित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है कृषि विभाग। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष छत्तीसगढ़ या ओलंपिक में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कितने खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है? सही जवाब है 16, ऑप्शन 2 करेक्ट है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वर्ष छत्तीसगढ़ या ओलंपिक में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक 16 खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। इन खेल विधाओं में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, रस्साकसी, बाटी, फुगड़ी, भंवरा, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, संकली, लंबी कूद, गेड़ी दौड़, 100 मीटर दौड़ और बिल्लत सहित 2 नए खेल शामिल हैं। प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित की जा रही है। पहला 18 वर्ष की आयु तक, दूसरा 18 से 40 वर्ष की आयु तक एवं तीसरा 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तक महिला और पुरुष दोनों वर्गों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है रायपुर का चयन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। रायपुर जिले में बड़े पैमाने पर पपीते की खेती को लेकर उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण दिए जाने की सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत रायपुर जिले का चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है। किसानों को उन्नत और रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले पपीते के पौधे उपलब्ध हो सके, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर में विकसित अर्का प्रभात किस्म का पपीता का पौधा रायपुर लाया गया है। कौन से किस्म का? अर्का प्रभात किस्म का। इसकी मदद से नर्सरी तैयार कर किसानों को रोपण के लिए अर्का प्रभात पौधा उपलब्ध कराए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पपीता की नई प्रजाति अर्का प्रभात की विशेषता यह है कि यह स्पॉट वायरस रेसिस्टेंट है। इसमें वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने के कारण पौधा रोग रहित रहता है। यह जानकारी 21 जुलाई को एक उत्पाद एक जिला के तहत पपीता उत्पाद से पोषण की ओर विषय पर आयोजित कार्यशाला में दी गई। जिला पंचायत रायपुर के सीईओ श्री अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन लाभांडी में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिला से मात्र कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ये बात आपको पता होना चाहिए। सही जवाब है 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए डिटेल में देखिए। गौरतलब है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिला से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायपुर जिला से लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर है। यह उत्तर पश्चिम किनारे पर तीरथगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ होकर पूर्व में ओडिशा की सीमा कोलाब नदी तक फैला है। कांगेर नदी इसके बीचों बीच इठलाती हुई चलती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांगेर नदी से निकला है, जो इसकी लंबाई में बहती है। कांगेर घाटी लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तीरथगढ़ झरना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसके साथ ही साथ केंजरधार और भैंसाधार मगरमच्छ पार्क के लिए लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। पार्क की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाने के लिए जिप्सी सफारी पर्यटकों के लिए उपलब्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के सुप्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना दिवस कब तीरथगढ़ में मनाया गया है? सही जवाब है 22 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन 3 करेक्ट है। बस्तर के सुप्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना दिवस 22 जुलाई को तीरथगढ़ में मनाया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 22 जुलाई 1982 में की गई थी। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य के पद पर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्री अशोक कुमार लुनिया, सेकंड है श्री ओम प्रकाश, थर्ड है श्री अनिल अग्निहोत्री, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन 1, ठीक है, श्री अशोक कुमार लुनिया। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। राज्य शासन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अशोक कुमार लुनिया को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है। आयोग के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए नियत करता है। इसी प्रकार उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के प्रावधानों के अनुरूप श्री अनिल अग्निहोत्री को रायपुर, श्री ओम प्रकाश चंद्राकर को बेमेतरा, श्री पंकज कुमार देवड़ा को कोरबा, श्री राजेंद्र पांडे को रायगढ़ और डॉक्टर राम खेलावन कश्यप को सुकमा और श्री नवनीकांत दत्ता को सरगुजा जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के रूप में सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक के लिए नियत करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को प्लैटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है सरगुजा और बेमेतरा जिला, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन के विशेष निर्देश पर छत्तीसगढ़ राजभवन परिसर क्षेत्र को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस संबंध में राजभवन सचिवालय द्वारा कब आदेश जारी किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1, 14 जुलाई 2023, ठीक है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन के विशेष निर्देश पर राजभवन परिसर क्षेत्र को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस संबंध में राजभवन सचिवालय द्वारा 14 जुलाई 2023 को आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 1 जुलाई 2022 और 9 दिसंबर 2022 द्वारा पृथक पृथक जारी अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कितने क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी? हम बात कर रहे हैं प्रति एकड़ के मान से, ठीक है। तो देखिए 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। ऑप्शन 2 सही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभा कक्ष में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई।
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की नाट्य रचना सुराजी गांव का विमोचन किसने किया? सही जवाब है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। ऑप्शन 1 सही है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? सही जवाब है चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? सही जवाब है थाईलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अभिजीत चक्रवर्ती को। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सही जवाब है सिक्किम। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।